कंप्रेसर 5 तरह का कंप्रेसर होता है और R22 का जो सेक्शन प्रेशर होता है 60 से 70 होता है, डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हम बता देते हैं, जो वीडियो अपलोड किए थे जिसको हम बोले थे कि जो सिलेक्टेड एजीवीसी टेक्नीशियन था वो लोग बताया क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता था। तो तकरीबन 20-30 वीडियो आया था जिसमें से 8-10 टेक्नीशियन का हम अपलोड किए थे। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता, तो 30 क्वेश्चन का जो 30 जो वीडियो भेजा गया था उससे जो 10 टॉप 10 क्वेश्चन होता है उससे निकाला गया, जो कॉमन मिल रहा था मतलब 30 से कि ये क्वेश्चन पूछा जाता। मतलब है कि जो सिलेक्टेड एजीवीसी टेक्नीशियन थे उन लोगों का क्वेश्चन को अभी हम निकाले हैं क्या क्या, उसी का हम लोग जवाब अभी यही करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे एजीवीसी टेक्नीशियन का, तो सबसे पहले उसमें होता है आपका सीवी से रिलेटिव जो बायोडाटा देंगे उससे पूछेगा आपका कि आप अभी करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ से ITI या डिप्लोमा किए हुए हैं, कितना साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सब अपना CV के हिसाब से आप याद रखिएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये याद करना ही है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तकरीबन 30 वीडियो में से हमको 16 वीडियो में मिला, बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का कंपोनेंट क्या क्या होता है, मतलब उसका पार्ट्स कौन क्या क्या होता है। तो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। 4 चीज़ होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसका आंसर होगा क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसका आंसर होगा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और आपका एवापोरेटर। और भी आपको हम प्रैक्टिकल अभी हम दिखा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद बोल सकता है कि उसको बोलता है कि बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का ड्राइंग बनाओ। हम रफ एक ड्राइंग बना दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए रफ ड्राइंग बना दे रहे हैं। आपको कैसे बनाना है ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक कंप्रेसर बनाना, ये डिस्चार्ज लाइन हो गया, एक कंडेंसर हो गया। हम जल्दी बना दे रहे ताकि आपको वीडियो शॉर्ट टाइम पे हम समझा दें आपको, ठीक है। अभी देखिए एक क्या हो गया, इस कंप्रेसर हो गया, एक कंडेंसर हो गया, ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया, ये एवापोरेटर। बस ऐसी आपको एक ड्राइंग बना के दिखा रहा है। ये क्या है, कंपोनेंट पूछेगा तो अगर तो उसमें क्या करना है, ये नाम ले लेना, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर। अगर वो ड्राइंग बना के दिखाना है तो इस तरह से ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमसे भी ये पूछा गया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछ लेता है कि अगर आप कोई भी एयर कंडीशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या क्या चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें आपको बोलना है अगर सर कूलिंग नहीं हो रहा है तो मतलब एक तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। तो कंप्रेसर नहीं ऑन होने का कारण क्या हो सकता है, लो प्रेशर, या तो LP में कटअप होगा या HP में कटअप होगा, हाई प्रेशर या लो प्रेशर में कटअप होगा। तो उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लोग मशीन को ऑन करेंगे, थर्मोस्टेट को चेक करेंगे, टेम्परेचर कितना है। हो सके टेम्परेचर अप रखा हुआ, सेट किया हुआ, डाउन तो भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो रूम कूल नहीं करेगा। फिर अगर बोलेगा, फिर क्लाइंट बोलेगा आपको नहीं टेम्परेचर डाउन है फिर भी कूल नहीं कर रहा है, तो फिर उसका बाद बोलिएगा हम देखेंगे थर्मोस्टेट से सप्लाई हमारा PCB में आ रहा है कि नहीं है, कंप्रेसर बोले सिग्नल भी आ रहा है। तो उसका बाद हम चेक करेंगे गैस, देखें गैस कम है तो भी नहीं आएगा, बोले गैस भी ठीक है। तो उसका बाद हम चेक करेंगे कि कंप्रेसर जो उसका टर्मिनल तो कहीं से जला हुआ नहीं है, या तो कंडेंसर फाइन मोटर नहीं काम कर रहा, कंडेंसर ब्लॉक हो सकता है, कंप्रेसर बर्न हो सकता है, कंप्रेसर ग्राउंड हो सकता है। ये सब कारण होता है नहीं कूल करने का, नॉट कूलिंग का, ठीक है। इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। उसमें और एक हमको क्वेश्चन जो बोला गया उसमें गैस का प्रेशर बहुत ज़रूरी है। R22 410 दो का याद कर ले। पूछा जाएगा R22 का सेक्शन प्रेशर कितना होता है, तो सेक्शन प्रेशर जो होता है 60 से 70 PSI होता है। डिस्चार्ज जो प्रेशर होता है, डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 से 300। R22 का बता रहा है। आइडियल प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, आइडियल बोलिए स्टैंडिंग बोलिए, बात एक ही। स्टैंडिंग प्रेशर जिसको बोलते हैं हम लोग, मशीन कंप्रेसर बंद रहेगा तो उसका R22 कितना प्रेशर रहेगा, तो उसका 160 प्रेशर रहता है, ठीक है। ये हो गया। 410 में आ जाइए। 410 में सेक्शन प्रेशर 110 से 130 PSI रहेगा। डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा 450 से 500 PSI रहेगा। और उसका आइडियल स्टैंडिंग प्रेशर बोलिए उसका रहेगा आपका 250। तो क्वेश्चन आपका ये मिला के 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथा जो क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलेगा आपको कि मान लीजिए हमारा एक एयर कंडीशन है, उससे ब्लोवर से स्पीड ऐसी, उसका ब्लोवर से पानी आ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है ब्लोवर से पानी आ जा रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ही प्रॉब्लम होगा, ब्लोवर चौंक्ड होना। ब्लोवर चौंक्ड रहेगा। चौंक्ड किसको बोलते हैं, जब ब्लोवर में डस्ट उठ रहेगा
तो उसमें क्या होता है, आपका ब्लोअर से पानी आना शुरू हो जाता है, जो छीटा होता है सही से वो आपका एवापोरेटर को सही से मतलब एयर को सक नहीं कर पाता। उसमें क्या होता है, ब्लोअर का डस्ट भारी स्लो घूमने चलता है, क्या होता है ह्यूमिडिटी आ जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि बाद में ब्लोअर थ्रो करने लगता है, ह्यूमिडिटी हल्का हल्का पानी लग जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं आप या तो पुअर सर्विस बोलिएगा या ब्लोअर डस्ट है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एयर कंडीशन में सेफ्टी डिवाइस क्या क्या होता है। मान लीजिए एक पैकेज एयर कंडीशन है, उसका सेफ्टी डिवाइस क्या क्या होता है। तो सेफ्टी डिवाइस जो होता है आपका एलपी होता है, एचपी होता है, ठीक है, सोलोनाइड वाल्व होता है, क्रैंकेस हीटर होता है, और आपका एक्सरी रिले होता है, फेस फेलियर रिले होता है। तो ये सब क्या है, सब सेफ्टी डिवाइस है, ये सब का नाम आप ले सकते हैं। अब छठा क्वेश्चन आज ये पूछ लेता है टाइप ऑफ कंप्रेसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेसिक रेफरेंस और टाइप ऑफ कंप्रेसर और कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइप ऑफ कंप्रेसर, हमें टाइप्स ऑफ कंप्रेसर अगर इतने ही पूछे क्लाइंट तो बोलेगा 5 टाइप्स का होता है। उसके बाद होता है क्लाइंट सवाल कर ले आपसे कि भाई कौन कौन सा होता है, तो बोलेगा स्क्रोल, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, रोटरी। ठीक है, ये टाइप ऑफ कंप्रेसर है, 5 टाइप का होता है, 5 का नाम बता दिया आपको। इसका बाद पूछ लेता है आपको कि कंप्रेसर चेंज करने का प्रोसेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, क्योंकि वो जो भी हमको सवाल लोग भेजा है उसी से हम निकाले हुए, जो तकरीबन 16 से 20 आदमी तक का पूछा गया नॉर्मली, वही कॉमन क्वेश्चन है। कंप्रेसर चेंज करने का प्रोसेस बताइए बोलेगा आप, तो आप बताइए कंप्रेसर चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोग करेंगे मशीन को पावर ऑफ करने के बाद मशीन को हम लोग क्या करेंगे, अगर रिकवरी पम्प है तो हम लोग गैस को रिकवर कर लेंगे, नहीं है तो गैस को हम रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, हम लोग कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिकल साइड को डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेसर को गैस को जो होता है हम लोग रिमूव करेंगे। गैस को रिमूव करने के बाद क्या होगा, कंप्रेसर को फिर डीब्रीजिंग करें। डीब्रीजिंग उसको बोलते हैं हीट करके हम लोग सेक्शन डिस्चार्ज का हम लोग हटाएंगे। हटाने के बाद क्या करें, उसको फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग किससे करेंगे, 141B से करेंगे या नाइट्रोजन से करेंगे। ठीक है, फ्लशिंग हो जाने के बाद क्या करें, हम लोग ड्राई फिल्टर को भी चेंज करेंगे। ड्राई फिल्टर चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, हम लोग नया कंप्रेसर को पहले बाहर से टेस्टिंग करेंगे, चालू करके ठीक चल रहा है तो हम लोग नया कंप्रेसर को लगाएंगे। लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लगाने के बाद हम लोग सेक्शन डिस्चार्ज को हम लोग ब्रेज करेंगे। ड्राई फिल्टर चेंज करेंगे, सेक्शन डिस्चार्ज को हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लीक टेस्ट करेंगे। लीक टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन 360-300 PSI तक का हम लोग प्रेशर डालेंगे, उसका लीक टेस्ट करेंगे। लीक ठीक है तो नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वैक्यूम में लगाते हैं। वैक्यूम हम लोग माइनस कहाँ तक करते हैं, वैक्यूम लोग -29.9 तक का हम लोग उसको मैक्रोन में हम लोग उसको वैक्यूम करेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, वैक्यूम होते होते हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर का हम लोग जो होता है बोल्ट को टाइट करेंगे और टर्मिनल को जो होता है उसका कनेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या वैक्यूम हो जाए, उसके बाद हम लोग कंप्रेसर बंदे रहेगा, हम लोग आइडियल गैस डालेंगे। मान लीजिए R22 है तो आइडियल जितना गैस जाने का रहेगा बंद में डालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जैसे ये गैस क्या रिलीज़ रहेगा, गैस ओपन रहेगा, हम लोग कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ऑन होगा जैसे ही कंप्रेसर, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद गैस को हम लोग लॉक करके चेक करेंगे गैस कितना गया अभी तक। मान लीजिए 60-65 चल गया है, R22 है तो हम लोग क्लोज कर देंगे और हमारा मशीन नॉर्मली ऑन कर देगा, ऑन हो जाएगा, रन और स्मूथ चलने लगेगा। तो ये हमारा कंप्रेसर चेंज करने का प्रोसेस है। अब इसका बाद आ जाता है एक क्वेश्चन कि चिलर से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चिलर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। चिलर का प्राइमरी पंप का क्या काम होता है, सेकेंडरी पंप का क्या काम होता है। ठीक है, तो चिलर का प्राइमरी पंप का जो काम होता है एचयू से जो होता है चिल्ड वाटर को खींच के वो चिलर तक भेजता है। सेकेंडरी पंप का काम होता है, सेकेंडरी पंप का काम होता है चिल्ड वाटर से जो पानी निकल रहा है, मतलब चिलर से जो पानी आउट हो रहा है वो चिल्ड वाटर को एचयू तक का पहुंचाना। तो ये प्राइमरी पंप का सेकेंडरी पंप का काम हो गया। अब 9 क्वेश्चन आ जाइए। 9 क्वेश्चन हो जाता है आपका, मान लीजिए एक एयर कंडीशनर बार बार ट्रिप कर रहा है तो हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि हमारा जो है ट्रिप कब कर रहा है। जब हमारा एयर कंडीशन मतलब जैसे होता है, एक होता है कि जैसे मशीन को हम लोग पावर सप्लाई ऑन कर रहे हैं ट्रिप कर जा रहा है, एक होता है कि जैसे कंप्रेसर में जा रहा है तो ट्रिप कर रहा है। तो सर हम लोग पहले चेक करना, बोले यार ठीक है, मशीन को ब्रेकर ऑन करते साथ ट्रिप कर जा रहा है तो हम लोग का जो है इंडोर में मसला होगा। इंडोर में तो कैसे ब्लोअर मोटर पीसीबी का फॉल्ट हो सकता है, ब्लोअर मोटर गिराउंड हो सकता है, ब्लोअर मोटर स्टकअप हो सकता है, पीसीबी ख़राब हो सकता है, फ्यूज़
ख़राब हो सकता है, रिले ख़राब हो सकता है, या फेस न्यूट्रल कहीं आपस में सेट रहा है तो ये ट्रिपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम बोलेगा, मान लीजिए क्लाइंट बोल देता नहीं जब कंप्रेसर पे जा रहा तब हो रहा है, तो क्या होगा, जो फेस न्यूट्रल आ रहा है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, रिले का प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीबी का कंप्रेसर स्टकअप हो सकता है, कंप्रेसर ग्राउंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, फाइन मोटर स्टकअप हो सकता है, फाइन मोटर ग्राउंड हो सकता है, या फिर आउटडोर पूरा ग्राउंड हो सकता है। तो ये सब कारण से इसका स्टेप होता है। अब नंबर 10 जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप जहाँ काम कर रहे हैं। तो जैसे आपको इस सवाल करते थे तो पहले बोलिएगा सर मेरा जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डे बाय डे रूटीन चेक करना, फॉलोअप करना, पीएम करना। पीएम जो होता है मेंटेनेंस करना। बोलेगा आप मेंटेनेंस क्या क्या करते हैं, तो हम लोग कोई भी एयर कंडीशन में जाते हैं सबसे पहले ऑन करके चेक करेंगे उसमें कोई एबनॉर्मल साउंड है, गैस कितना है, एम्पियर कितना ले रहा है, कंडेंसर ब्लॉक है नहीं है, एवापोरेटर क्या स्टेटस है, फिल्टर का क्या स्टेटस है, कंडेंसर फाइन मोटर का एम्पियर कितना ले रहा है, एवापोरेटर फाइन मोटर का एम्पियर कितना ले रहा है, कंप्रेसर कितना एम्पियर ले रहा है, गैस कम है, सिस्टम लीकेज है, या फिर कंडेंसर ब्लॉक है। अगर जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको ट्रेस आउट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। कि हम लोग का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैवल शूट करना और CM करना। ट्रैवल शूट और CM हम लोग दोनों बहुत बेहतरीन अच्छे से करते हैं और हम लोग को अच्छा नॉलेज है। फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लें, मान लीजिए आपका कंडेंसर ब्लॉक है तो क्या क्या का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बोलिएगा हाई प्रेशर में जाके ट्रिप हो सकता है जिससे HP स्विच उसको कटअप कर देते हैं। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन था जो HVAC टेक्नीशियन से पूछा जाता। चिलर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन उसका क्वेश्चन बाद अपलोड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब चिलर टेक्नीशियन में इंटरव्यू देंगे तो ही आपको चिलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ज़्यादा। बाकी HV से रिलेटेड यही सब पूछेगा। फिर एक पूछ लेता है कि HU में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो बोल दिए ब्लोअर होता है, ड्रेन लाइन होता है, ब्लोअर हॉस होता, ब्लोअर बेल्ट होता, ब्लोअर मोटर होता, ठीक है, ड्रेन ट्रे होता है, डैम्पर होता है, फिल्टर होता है। पैकेज एसी से पूछ रहे हो तो बोलिए कंडेंसर फाइन मोटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एवापोरेटर होता है, एक्सपेंशन वाल होता है, PCB होता, फेस फेरियर रिले होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, LP-HP स्विच होता, फिल्टर होता है, एवापोरेटर होता है, ड्रेन लाइन होता, सोलैंड वाल होता। इतना सारा बता दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में कहीं भी आसानी से पास कर दीजिएगा। तो अगर चैनल को अच्छा लगा हो तो अगर मेरा वीडियो हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर इंशाल्लाह नया वीडियो नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।